वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग। क्या पढ़ेंगे? बैंकिंग। और ये बैंकिंग चैप्टर नंबर 2 है जो ML अग्रवाल बुक है और ये ICSE या SSC बुक में लगता है। ठीक है, ऐसे कंटेंट को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बैंकिंग। बैंकिंग के बारे में होता क्या है ये चीज़ सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। बैंकिंग एक्चुअल में होता क्या है? वही बैंकिंग है जो बैंक आपके एरिया में, आपके शहर में है और वहाँ पर कुछ किस्तें जमा होती हैं, कुछ अमाउंट जमा होते हैं। जैसे कि आपने हाल ही में एक नाम सुने होंगे, सहारा, जो लेके भाग गया पूरे इंडिया का पैसा, सबको पता है। ठीक है, उसके बाद से आपका दूसरा इस समय नंबर 1 पर चल रहा है जो है LIC। क्या है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो जो LIC होता है उसमें किस्त वाइज किस्त आपका पेमेंट करता है, उसके बाद कुछ उसका इंटरेस्ट मिलता है और लास्ट में टोटल आपको मैच्योरिटी मिलता है। टोटल मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो अमाउंट रिसीव होगा इन्वेस्टर बाय द एक्सपायरी द स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड मैच्योरिटी वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि जब आप जमा करेंगे, जितने मंथ का रहेगा, 12 मंथ का रहेगा, उतने मंथ के बाद जो आपको मिलेगा अमाउंट वो मैच्योरिटी वैल्यू होगा। ठीक है, उसमें आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा और आपका टोटल अमाउंट भी इंक्लूड होगा। ठीक है, जैसे कि इस बुक में दे रखा है कि यदि हमें कुछ इस क्वालिफाइंग सम फाइंड करना है, क्या करना है? क्वालिफाइंग सम फाइंड करना है। तो उसके लिए इसमें एक फॉर्मूला दे रखा है P प्लस N प्लस N, यहाँ पर दे रखा है P इंटू, ये इंटू और बाद में क्या दिया है? N और N प्लस 1/2 दे रखा है, जहां पर N इक्वल टू क्या है? आपका नंबर ऑफ मंथ है। क्या है? नंबर ऑफ मंथ है। यानी कि जो अमाउंट आप पेड कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल यानी P जो है, जो आप अमाउंट पेड कर रहे हैं, सपोज दैट 100 रुपीज, ये 100 रुपीज कितने दिनों के लिए पेड कर रहे हैं, कितने महीनों के लिए पेड कर रहे हैं, वही चीज दिया। सपोज दैट अगर आप P अमाउंट 1 ईयर, कितना? 1 ईयर के लिए पेड कर रहे हैं, तो 1 ईयर में कितना मंथ होगा? 12 मंथ होगा। यानी N इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। टोटल सब हमको निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? ऐसे फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल हमारा अमाउंट कितना है? 100 है। क्या है? 100 है इंटू N हमारा क्या है? 12 है। 12 है कि नहीं है? ठीक है, ब्रैकेट में क्या करेंगे? 12 प्लस 1 कर लेंगे और नीचे क्या कर लेंगे? 2 कर लेंगे। राइट, और इस अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे? हम कट कर सकते हैं, यहाँ कट कर लीजिए या यहाँ कट कर लीजिए, कहीं भी आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। 6 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 100 इंटू 6 इंटू ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। आई बात समझ में? अब इसमें क्या करना है? ये आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 13 का टेबल आता होगा, 13 से 6 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा बताइए? इंटू 100, इतना ही होगा। अब इसका 100 में मल्टीप्लाई करना बिल्कुल सिंपल है, बस 0 ऐड कर देना है, 7800। ये आपका टोटल कितना होगा? मैच्योरिटी होगा। आई बात समझ में? अब इसमें बढ़ते हैं आगे। इसमें दिया है कैलकुलेट ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट ऑन द रिक्वायरिंग डिपॉजिट। अगर हम कुछ सालों के लिए जमा करते हैं और जिसमें डिपॉजिट होता है, कितना इंटरेस्ट है, अगर ये भी सब दिया है तो उसके लिए इस बुक में एक फॉर्मूला दिया है जो हमें इंटरेस्ट निकालना होगा। अगर हम इंटरेस्ट आय निकालते हैं तो इसके लिए रेटिंग भी जरूरी है, कितना का रेट से आपको इंटरेस्ट देना, कितना का रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो ये फॉर्मूला दिया ना, इसी में क्या करते हैं हम? ऐसे रेटिंग लिख देते हैं, I इक्वल टू क्या करते हैं? रेटिंग लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं? इंटू R। ठीक है, अपॉन 100 कर लेते हैं। बट अगर ये क्या है? रेटिंग हमारा 1 ईयर का, साल का है, 1 साल में रेटिंग जो लगता है, तो उसके लिए क्या होता है? 12 मंथ होता है, इसलिए हम 12 से भी इसमें डिवाइड देते हैं। समझ में? ये आपका है दूसरा फॉर्मूला। इसके बाद से आपको टोटल मैच्योरिटी निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू। तो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? MV, टोटल मैच्योरिटी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? इसमें फॉर्मूला दिया प्रिंसिपल प्लस इंटू N प्लस I। ये I आपका यहाँ से जो निकलेगा टोटल इंटरेस्ट, उसको क्या करना है? ऐड करना है, फिर आपका क्या निकलेगा? टोटल मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ आ रहा है तो हम इसके डायरेक्ट एक एक्सरसाइज पे चलते हैं और इस एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करते हैं। जो इस एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। इस पहला क्वेश्चन को क्या करते हैं? हम सॉल्व करते हैं, फिर आप किसी फॉर्मूले के यूज करते हैं।
लिखा है अनुष्का डिपोजिटेड 1000, कितना डिपॉजिट कर दिए 1000। देखिएगा अनुष्का डिपॉजिटेड 1000 यानी P इक्वल टू क्या है 1000, राइट। एवरी मंथ इन रिक्वायरिंग डिपॉजिट, प्रत्येक मंथ रिक्वायरिंग डिपॉजिट है। अकाउंट फॉर 3 इयर्स, कितने साल के लिए 3 इयर्स। टाइमिंग एन कितना दिया है T दिया है इसका 3 इयर्स, ठीक है। और एन कितना हो जाएगा, एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 36 मंथ हो जाएंगे, राइट। उसके बाद से दिया है 8% इंटरेस्ट पर एनम, 8% आर की वैल्यू दे रखा है 8% पर एनम, सालाना यानी साल की वैल्यू बात की रही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आई फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा आई, और आई फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देख पा रहे हैं P n ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2 इंटू 12 अपॉन r/100, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहां से i फाइंड कर लेंगे, यानी i इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं फॉर्मूला, यहां देखिएगा P इक्वल टू क्या दिया है आपका 1000, कितना दिया है 1000 इंटू n इक्वल टू कितना दिया है 36, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 36 + 1 अपॉन क्या लिखेंगे 2 इंटू 12 इंटू आर का रेटिंग कितना दिया है 8% अपॉन 100 सॉरी, ओके, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 500, राइट। यहां से कट करेंगे तो 3 टाइम में ये कट जाएगा, राइट। और ये 500 और 100 से कट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और इसके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 इंटू 3 इंटू ये ऐड कर लीजिए 37 इंटू ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आप इसका कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना हो रहा है 15 इंटू 8 इंटू 37, ये कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 120 इंटू 37 और ये हो जाएगा 4440, ये आपका आंसर आएगा। ये आ गया आपका इंटरेस्ट, टोटल क्या आ गया इंटरेस्ट 4440। अब हमें क्या करना है, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर जानते हैं P इंटू n+1 इंटू आई, ठीक है। हम क्या करेंगे P की वैल्यू रखेंगे, P हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ देख सकते हैं कितना था 1000, कितना था 1000, कितना था 1000 इंटू n की वैल्यू कितनी है 36, कितना है 36, कितना है 36, ठीक। प्लस करेंगे तो आई का वैल्यू कितना है 444, नहीं 440, ठीक है। यहाँ पर ये आपका क्या है, आपका टोटल ये आ गया मैच्योरिटी वैल्यू। अब यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे, 1000 से 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36,000 प्लस क्या करेंगे 4440, इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 40,440, ठीक है। ये आपका टोटल मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगा, ये आपका आंसर है। यानी आपके आईसीएससी में जो लगने वाला बुक ML अग्रवाल बैंकिंग है, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से एक सवाल को अच्छे से सोल्व कर लिए।